नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है अपने चैनल संतोष जी के एक्सप्रेस में। और आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो आज का हमारा चैप्टर होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सुरेश नामक विद्वान ने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। स्वेस का वर्गीकरण मैं आपको लिख दिया, विद्वान हुए थे स्वेस स्वेस नामक विद्वान है। स्वेस नामक विद्वान ने कितने भागों में बांटा गया इसको? 3 भागों में, जिनके नाम है सियाल, सीमा और निम्न। तो स्वेस नामक विद्वान ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो आज हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि सियाल क्या है, सीमा क्या है और नेफे क्या है। और देखो, बात किसकी आती है, किसने वर्गीकरण किया पृथ्वी की आंतरिक संरचना का? स्वेस नामक विद्वान ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया, जिनके नाम है सियाल, सीमा और नेफे। अब बात करते हैं देखो सियाल की, कि सियाल क्या है। देखो सियाल, मैं आपको इंग्लिश में लिख दूं इसको, सियाल सीमा और निफे देखो, ये सियाल है ना, सिलिकॉन और एल्युमिनियम के चट्टानों से बनी हुई है। ये जो हमारे सियाल है, ये बना हुआ है सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। सियाल किससे बना है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सियाल जो परत है उसका घनत्व होता है, घनत्व 2.2 से 3.5। सियाल का घनत्व कितना होता है? 2.2 से 3.5। सियाल परत की गहराई क्या होते हैं? गहराई। सियाल परत की गहराई होती है हमारी, मुख्य रूप से तो होती है देखो इसकी 32 किलोमीटर, लेकिन 32 किलोमीटर से इसको 100 किलोमीटर तक इसकी गहराई बताई जाती है सियाल। तो सियाल सिलिकॉन और एल्यूमिनियम परतों से बनी होती है। सियाल का घनत्व 2.2 से 3.5 होता है। गहराई इसकी 32 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर होती है। अगर अपन समुद्रों की बात करें, किसकी? समुद्र में इसकी गहराई देखो 5 किलोमीटर से कम होती है, 5 किलोमीटर से कम होती है। अब बात करें इसकी कुछ बिंदुओं के बारे में। सियाल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत मानी जाती है। यह है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत मानी जाती है, यह परत पृथ्वी की सबसे पतली परत भी मानी जाती है। यह परत पृथ्वी की सबसे पतली परत भी मानी जाती है। पृथ्वी मानी जाती है। इस जो ये परत होती है, रवेदार परत होती है। कैसी परत होती है? रवेदार परत होती है। रवेदार परत होती है हमारी सियाल। तो ये तो नहीं है देखो सियाल के बारे में। अब हम बात करेंगे सीमा के बारे में। देखो, सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों से मिलकर बनी होती है। सिलिकॉन, यह परत
सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बनी होती है। घनत्व, इसका घनत्व देखो 3.5 से 5.5 तक होता है। इसकी गहराई क्या, गहराई, इसकी गहराई होती है हमारे 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर होते हैं? 2900 किलोमीटर तक। अब इनको अपन जैसे अगर बात करें तो इनको देखो, सियाल परत को अपन क्या किस नाम से जाने जाते हैं? अन्य नाम से वूपर पट्टी। वूपर पट्टी क्रस्ट भी इसे कहा जाता है। सीमा को मेंटल भी कहा जाता है। सीमा को क्या जाता है? मेंटल। और निम्न को क्या बोला जाता है? क्रोड। तो ये भी इसी के नाम है, ये भी इसी के नाम है। और देखो ये मेंटल है, सीमा का नाम भी क्या है? मेंटल। और निम्न का नाम क्या है? क्रोड। और सियाल का नाम क्या है? वूपर पट्टी। वूपर पट्टी होती है मतलब पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत। देखो ये जो हमारी सीमा है, सीमा परत में पी तरंगों की गति 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये तो रिया देखो हमारे सीमा के बारे में। अब जो ये ऊपरी क्रस्ट है हमारा, ये जो हमारे सीमा का जो ऊपरी परत और निचली परत है, इसको मोह असमर्थता, देखो इनको ध्यान रखना, मोह असमर्थता ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को अलग करने वाली परत है। ऊपरी मेंटल व निचले मेंटल मेंटल को अलग करते हैं। क्या करते हैं? अलग करती है। उसका नाम है रेपेटिव असमर्थता। इसका नाम क्या है? सॉरी, रेपेटिव असमर्थता। रेपेटिव असमर्थता ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करने वाली क्या है? परत है। क्या है? परत है। तो ये तो रही हमारे सीमा के बारे में। अब बात करेंगे अपन क्रोड या निफे के बारे में। इसमें थोड़ी सी जगह नहीं है तो उसको मिटा देता हूं मैं। अब बात करेंगे अपन निफे के बारे में। देखो निफे हमारी निकल और फेरियम से बनी होती है। यह है परत निकल प्लस फेरियम। किससे बनी होती है? निकल व फेरियम से। इसका घनत्व 11 सेमी से 13 सेमी तक होता है। गहराई इसकी गहराई होती है देखो 2900 किलोमीटर से लेके 51 सेट या 150 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है? गहराई होती है निफे की। निफे को अपन किस नाम से जानते हैं? क्रोड। ये पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग होता है। यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग होता है। देखो मैं आपको बता दूं, एक गुटेन बल असमर्थता ऊपरी क्रोड व निचली क्रोड को अलग करने वाली परत है। ऊपरी क्रोड व निचली क्रोड को अलग करने वाली परत,
परत है। अब देखो एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि इस परत में एस तरंगे गति नहीं कर पाती, इस परत में एस तरंगे गति नहीं कर पाती। इसमें कौन सी तरंगे गति नहीं कर पाती? एस तरंगे। ये अपन उसमें पढ़ेंगे, भूकंप से निकलने वाली तरंगे होती है एस, पी और एल, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे इसमें। तो ये तो देखो हुआ हमारे सियाल सीमा और निफे के बारे में। एक होती है देखो लेह में असमर्थता, एक होती है लेह में असमर्थता। एक होती है लेह में असमर्थता, जो हमारे निचले मेंटल और ऊपरी करोड़ को अलग करती है। जो यह है निचले मेंटल, यह है निचले मेंटल व ऊपरी करोड़ का भाग को अलग करती है, तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा आज का पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। स्वेस का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण है? स्वेस का वर्गीकरण को सियाल, सीमा, निफे में बांटा है। और वैसे जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा है वो भी 3 भागों में बांटा है, भूपर पट्टी, मेंटल और करोड़। अगर स्वेस नामक विद्वान की बात आए तो उसको निफे, सीमा और सियाल के बारे में बांटा है इसमें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का अपना चैप्टर समझ में आया होगा। और दोस्तों आपको बोलना चाहता हूं कि आप मतलब ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाते रहें, और आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे कहाँ पे इसमें चेंज करना चाहिए, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे अपन चेंज करते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।